गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हालचाल। आई होप कि खूब अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी। तो आज हम लोग मैथमेटिकल फिजिक्स का लास्ट लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें आप देख लीजिएगा, हम लोग छोटे छोटे एक दो बिंदुओं का डिस्कशन करने वाले हैं कि अगर दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी हो, ये x है कुछ और ये r मान लीजिए, इनके बीच की दूरी को हम कह रहे हैं r और इस निर्देशांक को कह रहे हैं x1 y1 और ये निर्देशांक है x2 y2। इनके बीच की न्यूनतम दूरी का सूत्र होता है r इक्वल्स अंडर रूट, चाहे x1 में से x2 घटा दीजिए, चाहे x2 में से x1 घटा दीजिए, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ये तो द्विविमीय निर्देश तंत्र हुआ बेटा। अगर ये त्रिविमीय निर्देश तंत्र होता, एक निर्देशांक होता x1 y1 z1 और दूसरा निर्देशांक होता x2 y2 z2 और इनके बीच की दूरी r होती, तो इसका सूत्र हो जाता r इक्वल्स अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। ओके, ऐसे ही अगर एक बिंदु इसमें मूल बिंदु हो जाए तो इसका निर्देशांक कैसे निकालेंगे। तो ये हो गया 0 0 और ये हो गया कुछ x, y, तब इसका सूत्र क्या हो जाएगा बेटा, ये देखिएगा, ये r इक्वल्स क्या होगा, वही एकदम डिट्टो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इसी तरह से त्रिविमीय निर्देश तंत्र में भी ये देखने को आपको मिल सकता है कि एक निर्देशांक अगर 0 0 0 हो और दूसरा निर्देशांक x y z हो, तो इनके बीच की अगर दूरी ज्ञात करनी हो तो r का फॉर्मूला होता है अंडर रूट वही x माइनस 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस z माइनस 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये दूरी निकालने के सूत्र हैं, कुछ ये भी फिजिक्स में कई बार यूज होते हैं। तो हमने ये कोशिश करी है, जितना भी मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ाया है 15-17 लेक्चर हमने खराब किए हैं, लेकिन उसका बेनिफिट आपको ये हो सकता है बेटा कि जैसे ये सब लेक्चर अगर आपने देख लिए जो हमने मैथमेटिकल फिजिक्स के लेक्चर पढ़ाए हैं, इतने लेक्चर कोई फिजिक्स में नहीं पढ़ाता है। लेकिन हाँ, जब आप फिजिक्स को करेंगे ना बेटा, तो ये जितना इजी आपको लगेगा फिजिक्स ना, उतना इजी आपको फिर कोई सब्जेक्ट नहीं लगेगा। लेकिन शर्त यही है कि मैथमेटिकल फिजिक्स आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो जो मैथमेटिकल पोर्शन होता है फिजिक्स में वही वीक होता है, उसी से मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए हमने मैथमेटिकल पोर्शन को काफी अच्छे से डिस्कशन कर लिया। और आप सोचिए 11th-12th का ये बेसिक है, तो 11th-12th में हमने एक ही बार तो मैथमेटिकल पोर्शन डिस्कस किया है, तो 15 से 20 दिन इसमें टाइम खराब हुआ है, ये ठीक है। लेकिन अब थ्रू आउट पूरे 2 साल तक आपको फिजिक्स की टेंशन खत्म हो जाएगी कि मैथमेटिकल पोर्शन हमें नहीं आता, लेकिन इसका रिवीजन आप कंटिन्यू करते रहें। अब एक इसमें और देख लीजिए, अगर 3 बल जिनके परिमाण बराबर हैं, यदि 3 बल जिनके 3 बल हो सकते हैं, 3 राशियां हो सकती हैं, वो एक राशि जिन तीनों की परिमाण बराबर है, मान लो F ही है, F भी तो एक राशि है, तो साम्यावस्था की स्थिति में उनके मध्य का कोण 120 डिग्री होना चाहिए। 120 डिग्री, अच्छा 2 है तो 180 डिग्री होना चाहिए, तो जानते ही हैं अगर आपने बल बराबर और विपरीत दिशा में लगा दिया, थीटा बराबर 180 डिग्री, तो ये निकाय संतुलन में रहेगा। तो 3 बलों के लिए ये होना चाहिए 120 डिग्री पर, और अगर ये 4 बल हैं तो इनके बीच का कोण 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री ये होना चाहिए। और ये अगर 4 बल हैं F F, ये बल ही नहीं है बेटा, ये कोई भी राशि हो सकती है, सदिश राशि, तो संतुलन में होने के लिए उनके बीच का कोण 90 डिग्री होना चाहिए। और एक और इसी में देख लीजिए, पंचभुज अगर बन जाए, 5 राशियां हो, तो इनके मध्य का कोण कुल मिला के कैसे निकाल रहे हैं आप देखिए, 360/3 तो 120,
360/2 80, तो 360 बटे कितना 4 तो 90 आ गया। तो ये 360/5 करेंगे तो ये करेंगे आप तो 72 आ जाएगा। तो इनके बीच का कोण कितना होना चाहिए, 72 डिग्री होना चाहिए बेटा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपको डायरेक्ट आंसर देने में कई बार फायदा मिल जाता है। तो ये हो गया बेटा। अब इसमें थोड़ा सा त्रिकोणमितीय अनुपात, उसमें कोणों का परिवर्तन होगा, तो उसको कैसे देखेंगे, इसको देख लीजिएगा बेटा। जैसे चतुर्थांश विधि अगर आपको पता हो तो ये चतुर्थांश है, ये प्रथम चतुर्थांश है बेटा, फर्स्ट, और ये सेकंड, और ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। यहां से यहां तक देखिए 90 डिग्री है, और यहां से यहां तक 90 और, तो ये टोटल 180 हो गया, और ये 90 और तो 270 हो गया, और ये और 90 हो गया तो 360 हो गया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप समझ लीजिए ऑल पॉजिटिव होता है। ऑल पॉजिटिव का मतलब साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, 6 त्रिकोणमितीय राशियां होती हैं। तो साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक ये सभी पॉजिटिव होते हैं बेटा। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव हो गए। अब हम लोग बात कर रहे हैं सेकंड में, तो ऑल, और सेकंड में साइन, और थर्ड में टेन, और फोर्थ में कोसाइन। कॉस को शॉर्टकट में कोसाइन कहते हैं, वो कोसाइन को शॉर्टकट में कॉस कहते हैं। अच्छा हिंदी जान लीजिए, साइन को हिंदी में ज्या कहते हैं, कॉस को हिंदी में कोज्या कहते हैं, और टेन को हिंदी में स्पर्शज्या कहते हैं। ओके, तो अब देखिए साइन का मतलब साइन का उल्टा भी लेना है, ये ध्यान रखिएगा। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, ये दोनों होंगे पॉजिटिव, और टेन का उल्टा क्या होता है बेटा, कॉट, तो ये होंगे दोनों पॉजिटिव, और कॉस का उल्टा सेक, तो ये दोनों भी पॉजिटिव होंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, आप एक एक याद रखिए, दूसरा अपने आप समझ जाएंगे। ऑल साइन टेन कोसाइन, ऑल साइन टेन कोसाइन कैसे याद रखेंगे, ऑल साइन टेन कोसाइन, ऑल साइन टेन कोसाइन, ASTC, ASTC। ओके, ऑल साइन टेन कोसाइन। तो अब इसका क्या यूज है देखिएगा बेटा। जैसे आपने जनरली देखा होगा साइन, अच्छा ऐसे सोचिए, यहां से यहां तक का है 90, तो 90 में अगर हम कहते हैं प्लस, प्लस का मतलब कुछ जोड़िए, जोड़िए तो कहां आ जाएंगे बेटा, सेकंड में। और हम कहते हैं 90 माइनस, तो 90 में से कुछ घटाइए, घटाने का मतलब कहां आ जाएंगे, फर्स्ट में। तो अगर कुछ भी 90 प्लस थीटा है तो सेकंड में, और 90 माइनस थीटा है तो फर्स्ट में। इसी तरह से 180, 180 में यहां आ गए, तो 180 में प्लस हम कुछ जोड़ रहे हैं, तो जोड़ने का मतलब आगे बढ़ जाइए, तो थर्ड में आ गए। और 180 में से हम कुछ कम कर रहे हैं, तो 180 पे तो लाइन पे आ गए, तो कम करने का वापस हम चले गए तो सेकंड में चले गए। तो अगर 180 में कुछ जोड़ा तो थर्ड में आ जाएंगे, और 180 में से कुछ घटाया तो सेकंड में चले आएंगे। ऐसे ही देखिएगा, अगर हम यहां से चले और यहां तक आए तो ये हो गया 270। तो 270 में अगर हम कुछ जोड़े तो चले जाएंगे फोर्थ में, और कुछ घटाए तो चले आएंगे थर्ड में। तो ये यहां तक ये वाला हो गया बेटा। अब उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं इसमें 360, यहां से चले और यहां तक आ गए, तो इसका मतलब 360। तो 360 में अगर कुछ जोड़ा तो फर्स्ट में चले जाएंगे, और अगर कुछ घटा दिया 360 में कुछ कम करो तो सोचो 360 से थोड़ा कम हो जाएगा, तो इसका मतलब हम लोग फोर्थ में आ जाएंगे। तो इस तरह से ये यूज होगा बेटा। अब देखिएगा, कुल मिला के साइन कॉस में बदल जाएगा, और कॉस साइन में बदल जाएगा। एक ही लाइन से आप समझ सकते हैं।
कॉस साइन में बदलता है और साइन कॉस में बदलता है, इसी तरह से टेन कॉट में बदलता है और कॉट टेन में बदलता है। सेक कोसेक में बदलता है और कोसेक सेक में बदलता है। तो ये 6 त्रिकोणमितीय फलन है, ये इसमें बदल जाते हैं, लेकिन ये कब बदलता है ये इंपॉर्टेंट है। तो जब साइन π/2 का ऑड मल्टीपल होगा, π/2 का ऑड मल्टीपल का मतलब π/2 में जब 1 से गुणा कर दो, π/2 में ऑड का मतलब 3 से गुणा कर दो, ऑड को हिंदी में कहते हैं विषम गुणक, तो π/2 का विषम गुणक होगा। तो π/2 में 1 से गुणा कर दो, π/2 में 3 से गुणा कर दो, π/2 में 5 से गुणा कर दो, तो ये विषम गुणक है बेटा। ऐसे डॉट डॉट डॉट, तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। इसको ये क्या आएगा रिजल्ट, π/2, 3π/2, 5π/2। तो बेटा ऐसे ध्यान रखिएगा 90 डिग्री, π/2 का मतलब 90 डिग्री, पाई का मतलब होता है बेटा 180 डिग्री। पाई का मतलब कितना होता है 180, तो 180 बटे 2 90 डिग्री। 3π/2, तो 3π/2 का मतलब 3 इंटू 180/2, तो 180/2 कितना हो गया 90, 90 3 जा 270। और ऐसे ही 90, 9 × 5 = 45, 450 डिग्री। तो 90, 270, 450 ऐसे डॉट डॉट डॉट, इन पे तो बदल जाएगा, इन पे ये त्रिकोणमितीय फलन बदलेगा, लेकिन π/2 के इवन मल्टीपल पे नहीं बदलेगा। इवन मल्टीपल का मतलब 2 से, मतलब सम गुणक पे नहीं बदलेगा। 2 से गुणा कर दिया, π/2 में 4 से गुणा कर दिया, π/2 में 6 से गुणा कर दिया, डॉट डॉट डॉट, मतलब 2 से गुणा किया तो कितना आ गया, पाई आ गया, 2π आ गया, 3π आ गया, डॉट डॉट डॉट, इस पे नहीं बदलेगा। नहीं बदलेगा का मतलब, नहीं बदलेगा का मतलब साइन साइन ही रह जाएगा, कॉस कॉस ही रह गया। अगर ये कोण है तो बदलेगा, बदलेगा तो किसमें बदलेगा, साइन कॉस में, कॉस टेन में, टेन कॉट में, सेक कोसेक में। अगर ये कोण है 90, 270, 450, तो ये बदलेगा। और नहीं बदलेगा मतलब जब पाई होगा, 2π होगा, 3π होगा, तो इसमें नहीं बदलेगा। मतलब साइन, अगर साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, टेन टेन ही रहेगा। तो इसको समझने की कोशिश करिएगा। थोड़ा सा हमें स्पेस हमें चाहिए, तो हम इसको इरेज कर रहे हैं बेटा, इसको नोट कर लीजिएगा। ऑल साइन टेन कोसाइन, ये ध्यान रखिएगा। अभी छोटा सा चतुर्थांश बना के आपको ये हिंदी भी याद कर लीजिएगा। अब इसको देखिएगा, जैसे हम कह रहे हैं, ये हम फिर लिख देते हैं साइड में, ऑल साइन टेन कोसाइन। अब हम ऐसे कह रहे हैं कि साइन 90 माइनस थीटा। तो पहले ये डिसाइड करिए कौन से चतुर्थांश में। अब एक बात और दिमाग में बिठा लीजिए, जिसके साथ जाएंगे चिन्ह उसका लेंगे। जिसके साथ जाएंगे का मतलब हम साइन के साथ जा रहे हैं, तो साइन के साथ जा रहे हैं तो चिन्ह साइन का लेंगे बेटा। जो इसका रिजल्ट आएगा उसका चिन्ह नहीं लेंगे। तो याद रखेंगे, जिसके साथ जाएंगे, जिसके साथ जाएंगे चिन्ह हमेशा उसी का लेंगे। जैसे अब साइन के साथ गए तो साइन का ही चिन्ह सोचना है, तो इसका मतलब काम क्या किया करिए, पहले चिन्ह लगा दिया करिए, तब सोचिए बदलेगा कि नहीं बदलेगा। तो साइन 90 माइनस थीटा, 90 कहां तक हुआ बेटा, यहां तक, माइनस थीटा का मतलब पहले में आ गए, तो पहले में तो सब पॉजिटिव, तो इसमें साइन भी पॉजिटिव होगा, तो प्लस ही रहने दीजिए। और साइन 90 के साथ बदलेगा कि नहीं बदलेगा, तो आंसर है 90 के साथ बदलेगा। तो साइन किस में बदल जाएगा बेटा, कॉस में, और यहां पे जो लिखा होगा वही लिख दीजिएगा। अगर ये थीटा लिखा है तो थीटा लिख दीजिए, फाई लिखा है फाई लिख दीजिए, 2π लिखा है तो 2π लिख दीजिए। ओके, ऐसे ही साइन
90 प्लस थीटा। अब साइन 90 प्लस थीटा सोचिए, साइन 90 तक यहां प्लस थीटा का मतलब दूसरे में चले गए। किसका चिन्ह लेना है? इधर वाले का, साइन का। तो दूसरे में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव बना दिया। अब साइन अगर पॉजिटिव होता है तो साइन बदल जाता है कि नहीं बदलता? तो 90 के साथ बदल जाता है, तो कॉस थीटा। इतना समझ में आ गया होगा शायद। अब ऐसे ही आप ले सकते हैं कॉस का 90 माइनस थीटा, तो ये फर्स्ट में आ जाएगा। फर्स्ट में कॉस भी पॉजिटिव होता है तो कॉस बदल जाता है किसमें? साइन थीटा में। और फिर कॉस 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा का मतलब किसमें आ गए बेटा? सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए। सेकंड में कॉस के बारे में सोचिए। कॉस क्या होता है? निगेटिव, क्योंकि साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं तो कॉस निगेटिव होता है। कॉस कहां पे पॉजिटिव होता है? तो आंसर है फोर्थ में पॉजिटिव होता है। लेकिन अभी हम किस क्वाड्रेंट में पहुंचे हैं? सेकंड में। तो सेकंड में कॉस निगेटिव होता है। अब सोचिए कॉस बदलेगा कि नहीं बदलेगा? तो 90 के साथ बदलेगा, तो कॉस बदल जाएगा साइन थीटा में। ओके, अब tan के बारे में सोच लीजिए। tan 90 माइनस थीटा फर्स्ट में आ जाएगा, तो फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होते हैं, तो tan 90 माइनस थीटा। माइनस थीटा का मतलब अब tan बदलता है कि नहीं बदलता? तो tan बदल जाता है cot थीटा में। इसी तरह से tan 90 प्लस थीटा। तो अब कहां पहुंच गए बेटा? सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गए। तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan बदलेगा कि नहीं बदलेगा? पहले tan का चिन्ह ले लीजिए। तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है, सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है। तो tan, अब tan बदलेगा तो cot थीटा हो जाएगा। ऐसे ही cot के बारे में सोचिए। cot 90 माइनस थीटा फर्स्ट में आ गए, तो फर्स्ट में सब पॉजिटिव होते हैं, तो cot 90 के साथ बदल जाएगा, तो cot बदल जाता है tan में। और cot 90 प्लस थीटा, तो cot 90 प्लस थीटा सेकंड में आ गए। सेकंड में cot निगेटिव होता है, तो निगेटिव tan थीटा, क्योंकि cot बदल जाता है। सेक 90 माइनस थीटा, तो फर्स्ट में आ गए, फर्स्ट में सब पॉजिटिव होते हैं, तो सेक बदल जाता है 90 के साथ, तो सेक क्या हो जाएगा बेटा? कोसेक थीटा। ऐसे ही सेक 90 प्लस थीटा, तो सेकंड में आ गया। सेकंड में साइन होता है पॉजिटिव और कोसेक होता है पॉजिटिव, ये तो सेक है, तो इसका मतलब सेक भी निगेटिव हो जाएगा, तो सेक किस में बदल जाएगा? कोसेक थीटा में। अब कोसेक 90 माइनस थीटा किस में आ गए आप? फर्स्ट में आ गए। फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होते हैं, तो कोसेक 90 के साथ आया हो, तो कोसेक किस में बदल जाएगा? सेक थीटा में। और कोसेक 90 प्लस थीटा, तो सेकंड में आ गए। सेकंड में कोसेक भी पॉजिटिव होता है, साइन भी पॉजिटिव होता है और कोसेक भी पॉजिटिव होता है, तो कोसेक 90 प्लस थीटा हो जाएगा सेक थीटा प्लस में। ये आ गया रिजल्ट बेटा। अब आप देखिएगा 90 के साथ जैसे बदला है वैसे यहां 270 के साथ भी सोच सकते हैं, तो 270 यहां पे लिख देते हैं। तो 270 के साथ बदलेगा, 270 लिख दिया जाए या ये देखिए 270 लिख दिया जाए या 3π/2 लिख दिया जाए, तो ऐसा भी लिखा मिल सकता है बेटा, तो टेंशन ना लेना। दो 270 में भी बदल जाता है, बदल जाता है तो साइन कॉस में हो जाएगा, कॉस साइन में हो जाएगा। ये सब तो हो गया, चिन्ह देख लेते हैं बस, बाकी बदलेगा तो है ही है, ये तो हमको पता ही है। तो अब चिन्ह देख लेते हैं, प्लस आएगा माइनस आएगा, ये क्या आएगा? तो साइन 270 माइनस थीटा, मतलब 270 का मतलब हो गया
थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गए, यहां से चले और 270 का मतलब यहां चले आए। 270 माइनस थीटा, माइनस का मतलब थर्ड में ही आ गए। तो यहां कहानी या तो थर्ड की होगी या फोर्थ की। तो थर्ड में साइन क्या होता है, तो आंसर साइन निगेटिव होता है क्योंकि tan पॉजिटिव होता है, तो निगेटिव। 270 प्लस थीटा, तो फोर्थ में आ गए। फोर्थ में फिर से साइन क्या होता है, निगेटिव। बाकी ये कॉस में बदलेगा, ये तो कोई टेंशन नहीं है बेटा। ऐसे ही कॉस 270 माइनस थीटा कहां आ गए, थर्ड में। तो थर्ड में कॉस क्या होता है, निगेटिव। और कॉस 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा फोर्थ में चले गए। फोर्थ में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव। tan 270 माइनस थीटा, tan 270 माइनस थीटा मतलब थर्ड में आ गए। थर्ड में tan क्या होता है, तो थर्ड में tan होता है पॉजिटिव। और 270 प्लस थीटा फोर्थ में चले गए, फोर्थ में tan क्या होता है, निगेटिव। कॉट के बारे में सोचिए, कॉट 270 माइनस थीटा कहां आ गए, थर्ड में। थर्ड में tan और कॉट दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। 270 प्लस थीटा मतलब फोर्थ में चले गए, फोर्थ में कॉट क्या होता है, तो कॉट निगेटिव होता है। सेक पे आ जाइए, सेक 270 माइनस थीटा थर्ड में आ गए, थर्ड में सेक क्या होता है, निगेटिव। और सेक 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा मतलब कहां चले गए, फोर्थ में। फोर्थ में सेक और कॉस होते हैं पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो गया। कोसेक 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा का मतलब थर्ड में। थर्ड में कोसेक क्या होता है, निगेटिव। और फोर्थ में कोसेक क्या होता है, निगेटिव। कोसेक प्लस थीटा, तो इसमें तो ये 270 वाला ऐसे समझ लेंगे बेटा। अब 180 वाला देख लीजिए। साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, tan 180 माइनस थीटा, tan 180 प्लस थीटा, cot 180 माइनस थीटा, cot 180 प्लस थीटा, sec 180 माइनस थीटा, sec 180 प्लस थीटा, sec 180 माइनस थीटा, कोसेक 180 प्लस थीटा, ये हो गया। फिर से वही चतुर्थांश बनाइए। ऑल साइन tan कोसाइन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। अब साइन 180 माइनस थीटा, पहली बात ये देखिए साइन कॉस tan कॉट सेक कोसेक ये वही रह जाएगा, इसमें कोई टेंशन ही नहीं है, तो चिन्ह बदलना है खाली। तो साइन 180 माइनस थीटा, तो 180 का मतलब दूसरे में, माइनस थीटा का मतलब सेकंड में ही आ गए। सेकंड में साइन क्या होता है, तो आंसर है पॉजिटिव, तो प्लस साइन थीटा। साइन 180 प्लस थीटा कहां आ गए, तीसरे में। तीसरे में साइन होता है निगेटिव, तो साइन साइन रह जाएगा। कॉस 180 माइनस थीटा सेकंड में, सेकंड में कॉस क्या होता है, निगेटिव, तो कॉस थीटा। 180 के साथ कॉस नहीं बदलता है, पाई कह लो या 180 कह लो, 2 पाई कह लो या 360 कह लो, ऐसे। अब देखिए कॉस 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा थर्ड में आ गए। थर्ड में कॉस क्या होता है, निगेटिव। थर्ड में कॉस क्या होता है, निगेटिव, तो निगेटिव कॉस थीटा। tan 180 माइनस थीटा सेकंड में, सेकंड में tan क्या होता है, निगेटिव, तो निगेटिव tan थीटा। 180 प्लस थीटा थर्ड में आ गए, थर्ड में tan क्या होता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव tan थीटा। cot 180 माइनस थीटा, तो सेकंड में आ गए, सेकंड में cot निगेटिव होता है,
तो कॉट थीटा, ये वाला कॉट का चिन्ह देखेंगे, इधर वाले का नहीं, कॉट 180 प्लस थीटा, तो कॉट 180 प्लस थीटा कहां चले गए, थर्ड में, तो 180 कॉट क्या होता है, पॉजिटिव होता है कॉट थीटा, और सेक 180 माइनस थीटा सेकंड में आ गए, सेकंड में सेक क्या होता है, निगेटिव, तो निगेटिव सेक थीटा, और सेक 180 प्लस थीटा, ये भी थर्ड में आ गए, थर्ड में भी सेक निगेटिव होता है, तो निगेटिव सेक थीटा, और कोसेक 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा मतलब सेकंड में आ गए, सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव कोसेक थीटा, और कोसेक 180 प्लस थीटा मतलब थर्ड में आ गए, तो थर्ड में फिर से कोसेक निगेटिव होता है, तो निगेटिव कोसेक थीटा। ओके, तो ये वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा, और हमने मैथमेटिकल फिजिक्स में जितना हमको ऐसे आइडिया था, जितना हमको लगभग ध्यान आया, वो हमने सारा मैथमेटिकल पोर्शन फिजिक्स में डिस्कस कर लिया है। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग फिजिक्स के टॉपिक पे आते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।